खरपतवारों का कैसे सफाया करना होता है। और गन्ना और मक्का में अगर आप इसका छिड़काव कर देंगे तो आपको गन्ना और मक्का में खरपतवार का पूरी तरीके से आपको नामो निशान मिटा हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें मक्का और बाजरा के खेत में खरपतवारों का कैसे सफाया करना है। आपके खाली खेत में भी दूधी घास हो, दूब घास हो, मोथा घास हो, बोकना हो, बोकनी हो, गाजर घास हो, इन जानते हैं कि हमारे फसलों में यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सोयाबीन में कौन सा खरपतवार नाशक स्प्रे करना है, जिसकी वजह से कि हमें 100% इसका रिजल्ट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे खेत में ज्यादातर हमें खरपतवार ज्यादा मात्रा में हमारे खेत में आई हुई दिख रही है। तो इन खरपतवारों के हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। इस समय हमारे खेत में चाहे वह बोकना घास हो, दूधी हो, दूब घास हो, गाजर घास हो आदि, इन जैसे मोथा घास हो, इन जैसे आदि खरपतवार हमारे खेत में आए हुए हैं। और अलग अलग फसल में यह अलग अलग खरपतवार आए हुए हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें इन खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करना है। इस तरीके से 100% हम जानेंगे कि कैसे आप इस खरपतवारों का पूरी तरीके से सफाया कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ चुनिंदा फसलों में, जैसे कि सोयाबीन, मक्का, बाजरा, गन्ना, धान, हमारे ऐसी जो फसलें हैं इनमें हमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल, यानी कि मैं उसकी दवाई का नाम भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि वह खरपतवार 100% खत्म हो जाए। और आज हम जानने वाले हैं जो हमारे खाली खेत पड़े हुए हैं, जैसा कि आगे चलकर उसमें प्याज लगाने वाले हैं या वेजिटेबल्स सब्जी वर्गीय फसलें लगाने वाले हैं, इन जैसे आदि जो आपके खाली खेत है, तो उसमें भी हम जानेंगे कि कैसे उस खरपतवार का नामो निशान आप मिटा सकते हैं और बिल्कुल सस्ते तरीके से आप कैसे उसका ऊपर 100% कंट्रोल कर सकते हैं। आपके खाली खेत में भी दूधी घास हो, दूब घास हो, मोथा घास हो, बोकना हो, बोकनी हो, गाजर घास हो, इन जैसे आदि जो खरपतवार है वह खाली खेत में आप कैसे कंट्रोल कर सकती है। हमारे जो नल होता है उसमें जो हमारे ट्यूबवेल से पानी आता है उन पर जो खरपतवार होती है उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी आज आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही जो हमारे मेड होती है तो मेड के ऊपर भी हमें वह ज्यादा मात्रा में आई हुई दिखती है, तो मेड के ऊपर भी हमें उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में भी आज आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। और आज हम सभी खरपतवारों के बारे में जानने वाले हैं। और कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि सोयाबीन, गन्ना, मक्का, धान, बाजरा, इन जैसी हमारी फसलें होती है उनमें भी खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो काफी जानकारी भरा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जो है वह जरूर से ठोक देना और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ही ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए तो देरी किस बात की, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यह स्प्रे करने से पहले मैं कुछ आपको 2-3 सावधानियां बताना चाहता हूँ। इन सावधानियों का अगर आपने पालन किया तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको 100% आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कौन सी सावधानी है। तो दोस्तों सावधानी नंबर 1 जो है वह आपके खेत में नमी रहना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी रहेगी तो वह खरपतवार जड़ से खत्म होने में मदद होगी। खेत में अगर बारिश हुई है, अच्छी तरीके से नमी खेत में बनी हुई है, तो उस वक्त आपको स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वह 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि नमी होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हम जो पत्ती के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं वह जड़ों के पास जाता है नमी होने की वजह से, इसलिए नमी होना काफी जरूरी होती है। इसलिए आपके खेत में नमी होना बहुत ही जरूरी है, तो आप नमी होने के बाद ही स्प्रे करें, इससे आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों सावधानी नंबर 2 जो है वह है दोस्तों आपके खेत में आपकी फसल में जो खरपतवार है वह 2 या 3 पत्ती की होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 या 3 पत्ती की होगी तो आपको रिजल्ट जो है वह अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे फसलों में खरपतवार ज्यादा बड़ी हुई तो हम जो स्प्रे करेंगे तो उसके जो है वो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं दिखेगा। और जो हमारा खाली खेत है उसमें मैं आपको ऐसा एक फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आपके चाहे कितने भी बड़ी खरपतवार हो, चाहे 2 फीट हो, 3 फीट हो, 4 फीट हो, उन सभी का सफाया करने का मैं आज आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ। इसलिए आपके खाली खेत में चाहे कौन सी भी खरपतवार हो, लेकिन आपको जो फसल है, सोयाबीन है, धान है, मक्का है, बाजरा है, जैसे जो आपकी फसल है उसमें 3 या 4 पत्ती की खरपतवार अगर होगी तो आपको रिजल्ट जो है वह बेस्ट मिलेगा। तो ये तो हुई सावधानी नंबर 2। तो दोस्तों सावधानी नंबर हम 3 जानते हैं। तो जो हमें पानी का छिड़काव 1 एकड़ में करना है वह 150 या 200 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से करना है। 150 या 200 लीटर अगर आप 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो ना आपके फसल के ऊपर कोई झटका आएगा और आपको जो खरपतवार है वो आपको 100% रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको एकड़ के लिए 150 या 200 लीटर पानी का छिड़काव करना होता है, इससे आपको रिजल्ट जो है वो बेस्ट देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई सावधानी नंबर 3। सावधानी नंबर 4 हम जानते हैं कि जो आप इसमें खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहे हैं उनका जो डोज है वह आपको सही मात्रा में देना है, और इसका जो डोज है वह कम भी नहीं देना है और ज्यादा भी नहीं देना है। सही मात्रा में इसका अगर आप डोज देंगे तो आपको रिजल्ट भी इसका बेस्ट देखने को मिलेगा। ये तो हो गया सावधानी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि खाली खेत में हमें कैसे कंट्रोल करना है हमारी खरपतवारों को। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें हमारे फसलों में सोयाबीन, मक्का, बाजरा, धान आदि जो हमारी फसलें होती है उन्हें
कैसे खरपतवारों को कंट्रोल करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि खाली खेत में कैसे हमें खरपतवारों को कंट्रोल करना है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, खाली खेत में आपके जो खरपतवार है, चाहे मोथा घास हो, दूब घास हो, बोकना हो, बोकनी हो या गाजर घास हो, इन जैसे आदि जो आपके खाली खेत में खरपतवार पड़े हुए हैं, तो दोस्तों हमारे जो खाली खेत है उसमें मैं आपको एकदम पूरी तरीके से सस्ता फार्मूला बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो है ग्लाइकोसेट 71%, जिसे हम मेरा 71 नाम से जानते हैं। तो उसका आपको इस्तेमाल करना है और इसका जो डोज है 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम आपको लेना है आपके 20 लीटर के पंप के लिए। और साथ ही इसके 100% रिजल्ट के लिए आपको इसमें मिलाना है यूरिया। तो यूरिया जो है वो आपको कितना मिलाना है, तो यूरिया जो है दोस्तों 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक आप 20 लीटर के पंप पे मिला सकते हैं। इसमें यूरिया मिलाकर अच्छे से अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जो मेरा 71 है यानी कि ग्लाइकोसेट 71% है, वो आपको मिलाना है 120 से लेकर 150 ग्राम तक। और इसमें आपको प्लस में यूरिया मिलाना है 100 या 200 ग्राम। और इसका अगर आप कॉम्बिनेशन करके छिड़काव कर देंगे आपके खाली खेत में, तो आपके जो खाली खेत में सभी खरपतवार है, चाहे बोकना हो, बोकनी हो, गाजर घास हो, दूब घास हो आदि, जो चाहे कितने भी बड़े खरपतवार क्यों ना हो, उसको आपको 100% सफाया देखने को मिलेगा अगर आप इसका छिड़काव करेंगे। और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करेंगे, हर पत्ती के ऊपर यह जो है वह स्प्रे जाना चाहिए, इससे कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो हमारे नल होती है यानी कि ट्यूबवेल से जो पानी आता है, इस पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो रिजल्ट के लिए आपको यूरिया मिलाना है इसमें 100 या 200 ग्राम। अगर आप यूरिया मिलाएंगे तो आपको जो है वो खरपतवार का सफाया पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। खाली खेत में भी आपको पूरी तरीके से खरपतवार का सफाया देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया खाली खेत के बारे में। और अब हम जानते हैं कि हमें फसलों, हमारी जो फसलें हैं, सोयाबीन, धान, मक्का, बाजरा, इन जैसे जो फसलें होती है उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं, हमने खाली खेत में तो जान लिया, अब हम जानते हैं कि हमारे फसलों में यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सोयाबीन में कौन सा खरपतवार नाशक स्प्रे करना है, जिसकी वजह से कि हमें 100% इसका रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों सोयाबीन में आपको फ्लिजिफ्लेक्स लेना है, जो सिजेंटा कंपनी का आता है। फ्लिजिफ्लेक्स जो है वह काफी अच्छा हर्बिसाइड है, इससे आपको रिजल्ट भी अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वह आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। इसका जो डोज है वह 1 एकड़ के लिए 400 ml का इस्तेमाल करना होता है। और साथ में आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट के लिए आपको इसमें डुपॉन्ट का जो क्लोबिन आता है वह मिलाना है 8 से 10 ग्राम। अगर आप डुपॉन्ट का जो क्लोबिन आता है 8 से 10 ग्राम मिलाएंगे तो इसमें इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको 1 एकड़ के लिए सिजेंटा का फ्लिजिफ्लेक्स लेना है 400 ml। साथ में डुपॉन्ट का जो क्लोबिन आता है वो आपको लेना है 8 से 10 ग्राम। और 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर 1 एकड़ के लिए इसका स्प्रे कर देना है। और आपकी जो खरपतवार है वह पूरी तरीके से आपको मरी हुई दिखेंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें धान में खरपतवारों का कैसे सफाया करना होता है। तो धान में हम जानते हैं सबसे पहले तो सिर्फ आपके धान के खेत में मोथा घास है, तो मोथा घास को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों मोथा घास को कंट्रोल के लिए आपको जो BASF की बासाग्रान आती है तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसमें जो है वह बेंटाजोन यह कंटेंट आता है, तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसका जो एकड़ के लिए डोज है वह आपको 800 ml। सिर्फ आपके खेत में अगर धान की खेत में मोथा घास है तो मोथा घास को यह अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है BASF का बासाग्रान। इसमें जो बेंटाजोन कंटेंट आता है तो यह अच्छी तरीके से धान के खेत में जो मोथा घास होती है उसको जो है वह 100% यह कंट्रोल कर लेता है। तो आप BASF का बासाग्रान कंट्रोल कर सकते हैं। आपके धान के खेत में सिर्फ और सिर्फ मोथा घास है तो बासाग्रान आपको 800 ml लेना है 200 लीटर पानी के लिए। और 1 एकड़ में छिड़काव करके इसका जो है वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपके खेत में मोथा घास के अलावा ही धान के खेत में और भी खरपतवार है, बोकना है, बोकनी है, गाजर घास है, तो इसको जो है वो कंट्रोल के लिए आपको PI कंपनी की जो नॉमिनी गोल्ड आती है इसका इस्तेमाल करना है। यह भी काफ़ी अच्छा हर्बिसाइड है धान की खेत के लिए और काफ़ी किसान भाई इसका इस्तेमाल भी करते हैं और आपको भी इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। तो धान की खेत में आपके सभी खरपतवारों के लिए आप PI की नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवारों को अच्छा से अच्छा खरपतवारों का सफाया कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि गन्ना और मक्का में जो हमारा मोथा घास है तो मोथा घास को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो चलिए जानते हैं गन्ना और मक्का में हमें मोथा घास को किस तरीके से कंट्रोल करना है। दोस्तों गन्ना और मक्का में हमें मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए हमें जो धानुका की सेंपरा आती है उसका इस्तेमाल करना है। और इसका जो 1 एकड़ के लिए डोज है वह आपको 36 ग्राम की जो इसकी पूड़ी आती है तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। और गन्ना और मक्का में अगर आप इसका छिड़काव कर देंगे 1 एकड़ के लिए जो 36 ग्राम की पूड़ी है उसको आपको 150
या 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से 1 एकड़ में अगर आप छिड़काव कर देंगे तो आपको गन्ना और मक्का में खरपतवार का पूरी तरीके से आपको नामो निशान मिटा हुआ दिखेगा। इसलिए आप गन्ना और मक्का में मोथा घास के लिए धानुका की सेंपरा आती है, उसका 36 ग्राम की जो पूड़ी आती है उसका आपको इस्तेमाल करना है 150 या 200 लीटर पानी में, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 8 से 10 दिन में देखने को मिलेगा और आपकी पूरी खरपतवार जो है वो उसका सफाई आपको देखने को मिलेगा गन्ना और मक्का के खेत में। तो ये तो हो गया गन्ना और मक्का के बारे में। मोथा घास को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें मक्का और बाजरा के खेत में खरपतवारों का कैसे सफाया करना है। तो दोस्तों मक्का और बाजरा में आपकी जो खरपतवार आई हुई है उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मक्का और बाजरा के खेत में अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो चौड़ी पत्ती की खरपतवार को आप मक्का या बाजरा के खेत में आप अल्ट्राजेन जो आता है तो उसका आप स्प्रे कर अच्छे से अच्छा चौड़ी पत्ती के खरपतवार के ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। मक्का और बाजरा के खेत में आपकी चौड़ी पत्ती की भी खरपतवार है और सकरी पत्ती की खरपतवार भी है। इन दोनों अगर खरपतवार है तो दोस्तों उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिजेंटा कैलिरिस एक्स्ट्रा जो नाम से आता है, इस हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवार को भी है यह अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है मक्का और बाजरा की फसल में, और इसका जो डोज है वह 1 एकड़ के लिए 1 लीटर या 1200 ml आपको 1 एकड़ के लिए इसका इस्तेमाल करना है। और सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवार के ऊपर यह अच्छे से कंट्रोल कर लेता है मक्का और बाजरा के खेत में। तो दोस्तों यह तो हो गया पूरी तरीके से सभी खरपतवारों के बारे में। मैंने आपको खाली खेत में भी बताया कि खाली खेत में अगर आपके खरपतवार है तो उस वक्त आप उसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ फसलें भी जाने जैसे कि सोयाबीन, बाजरा, मक्का, धान आदि जो हमारी फसलें उसमें भी हमने जाना कि कौन सा केमिकल स्प्रे कर आप इस खरपतवारों का नामी निशान मिटा सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जाना कि खरपतवारों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया इनका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल यानी कि स्प्रे कर देंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जो है वह जरूर से ठोक देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।